नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 14 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और मुंबई की रहने वाली वैभवी ने गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विवाद के बाद लड़कियों पर क्लब मैनेजर के कहने पर बाउंसरों ने हमला किया था और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक फर्जी युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को दिल्ली बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष बता रहा था। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली बीजेपी यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शुक्रवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया। प्रदेश परिषद सदस्य सूची भी प्रकाशित कर दी गई। यहां जाने पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यूपी बीजेपी को रविवार 14 दिसंबर को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी ने चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह चुनावी प्रक्रिया 3 दिन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मायके छोड़ने का दर्द एक बार फिर छलका है। इन्होंने नीतीश सरकार से बड़ी मांग भी की है, जिस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर बेटियों के अधिकार को लेकर सवाल उठाया है। रोहिणी ने वर्तमान नीतीश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ तो की है, मगर उन्हें इस पर सवाल भी उठाया। उन्होंने बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। अब रोहिणी आचार्य की इस मांग दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लक्ष्मीनगर, मयूर विहार और रोहिणी के स्कूलों में कॉल कर बम प्लांट किए जाने की धमकी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल कोई संदिग्ध चीज नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खुले में कूड़ा या कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन। बिगेस्ट फ्लॉप्स ऑफ 2025। ये साल बॉलीवुड के लिए सरप्राइज पैकेज निकला। जिन फिल्मों से उम्मीद थी वो तो चली नहीं, और जिसे लोग छोटे बजट की फिल्म मान रहे थे वो धुआंधार कमाई करने लगी। तो साल खत्म। 2025 की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली फिल्म थी वॉर 2। 400 करोड़ बजट। हिंदी से ऋतिक रोशन, साउथ से जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार्स। हिट फिल्म का सीक्वल। फिर भी 230। सलमान खान की सिकंदर को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है। ईद रिलीज होने के बावजूद ये फैंस का दिल जीतने में नाकामयाब रही। 200 करोड़ से ऊपर बजट की फिल्म 100। टाइगर श्रॉफ इस साल अपनी हिट फ्रेंचाइजी बागी के साथ लौटे। बागी 4 को लेकर हाइप तो तगड़ा था, बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फिसल गई और विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स को रिव्यू तो जबरदस्त मिलो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई। विवादों में घिरने के बाद भी ये 19.50 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। इसका बजट कथित तौर पर अजय देवगन की हिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 ने लोगों को काफी निराश किया। रिव्यू मिक्स थे और ये बड़ी फ्लॉप रही। 100 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगे। कंगना रनौत की इमरजेंसी भी इस साल की सबसे बड़ी शॉकर में से एक रही। 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी इंदिरा गांधी की बायोपिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग केवल 20.8 करोड़ रुपए ही। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने घोषित चुनाव शेड्यूल को खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि देश में जो माहौल है। महाराष्ट्र के बीड जिले से भयानक सड़क हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर लगने की वजह से भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। खबरों के अनुसार सोनापुर धुले हाईवे पर से जा रही गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड पहुंच गई है और उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी गोवा पुलिस की कोशिशों के केंद्रीय एजेंसियों के मजबूत सपोर्ट के चलते संभव हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरपोल ने 2 दिन में ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। ये नोटिस आरोपियों को ट्रेस करने में मदद
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से एक परिवार पर इसका गहरा असर पड़ा। 12वीं के छात्र की परीक्षा छूटने पर थी, लेकिन पिता ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 2 से 7 दिसंबर के बीच बड़ा ऑपरेशनल संकट झेला। फ्लाइट कैंसिल होने से देश भर के हजारों यात्रियों पर इसका गहरा असर पड़ा। हरियाणा के रोहतक में रहने वाले एक परिवार को भी इसका सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पिता और बेटे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से कुछ ऐसा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक बड़ा मजेदार खबर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे जब एक क्रिकेट लवर शादी करता है तो नजारा कैसा होता है। इस दूल्हे का नाम है ध्रुव मजीठिया, जो MS धोनी और CSK के बहुत बड़े जबरा फैन हैं। उन्होंने शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाया है, जिसे पढ़कर वो हैरान रह गई। ध्रुव मजीठिया ने अपनी शादी में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है, जिसमें वो अपनी दुल्हनिया से CSK और RCB के सभी IPL मैचों को जिंदगी भर देखने की गारंटी मांग रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट आशिमा नाम की ब्राइड ने सबसे सामने। यूनिक लव स्टोरी। 2008 में आए भूकंप में एक सैनिक ने 11 साल की लड़की को मलबे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। सालों बाद वो फिर मिले और दोनों को धीरे धीरे प्यार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गुरुवार को NDA सांसदों के लिए दावत का आयोजन किया था। PM मोदी ने खुद इसकी मेजबानी की। PM खुद हर टेबल पर गए और सांसदों का हाल भी पूछा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के डिनर में हर राज्य से कोई ना कोई व्यंजन परोसा गया था। आपको बता दें कि बिहार में NDA की शानदार लीक हुए डॉक्यूमेंट से नेपाल में जेन जी से जुड़े खुफिया US ऑपरेशन के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, जिसमें आम नेपाली स्टूडेंट्स को फंडिंग दी गई और उन्हें तेजी से तख्तापलट के लिए जेन जी शैडो। भारत पर 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका में बवाल। 3 अमेरिकी सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव। ट्रंप की मनमानी को बताया गैर कानूनी। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल इमरजेंसी घोषणा को खत्म करना है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको देखते हुए अभी से ही भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का पद जनवरी 2024 से खाली है। भाजपा नेतृत्व की प्लानिंग है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। इस चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शनिवार को नामांकन पत्र भरेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। साल 2024 में भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पद खाली है। अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले इस पद को भरने जा रहा है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सामने आया है। वो शनिवार को इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ 40 मिनट तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतजार करते रहे, लेकिन वो मिलने नहीं आए। इसके बाद शहबाज शरीफ उठकर चले गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी भयंकर बेइज्जती को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत। शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहीं पर उन्हें अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री इशाक डार और अन्य सहयोगियों के साथ करीब 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार करते रहे, लेकिन रूसी पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम NLRS रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का हथियार है। अपनी तीव्र प्रतिक्रिया और सटीकता के लिए जानी जाने वाली पिनाका प्रणाली आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाती है। देश की सेना अपनी शक्ति को और भी बढ़ाने में काफी तेजी के साथ लगी हुई है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की एक बड़ी प्लानिंग सामने आई है। अपनी लंबी दूरी की तोपखाने क्षमताओं को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारतीय सेना लगभग 2500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के तहत पिनाका रॉकेटों को शामिल करने पर विचार कर रही है। रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 120 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाले रॉकेटों को DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इसकी पहले टेस्ट निकट भविष्य में किए जाने की योजना है। बिहार के डिप्टी CM और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने कड़े तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। शुक्रवार को उनके आधिकारिक आवास पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि संबंधित के कई शिकायतें आई।
इसमें एक दो शिकायतें ऐसी रही जिसके कारण वे अधिकारियों पर काफी नाराज दिखे। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई है। इस सरकार में लखीसराय से बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे बिहार के डिप्टी सीएम के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की ओर से शिक्षा क्रांति के जरिए टीचर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स खुलवाने के आदेश पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करने के बाद, दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने के बाद पंजाब को भी बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया है। पहले नशे से बर्बाद किया, फिर क्राइम से बर्बाद किया, फिर कर्ज से बर्बाद किया, और अब हमारी जो शिक्षा प्रणाली, जो कभी देश की बेस्ट शिक्षा प्रणाली मानी जाती थी, अब उसको तबाह करने के लिए अब वे हमारे टीचर्स को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पर वॉलंटियर बना रहे हैं। दूसरे टी20 मैच में भारत की हार पर कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। भारत की हार पर इरफान पठान ने भी टीम मैनेजमेंट से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी है। सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 51 रनों से हराया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। दूसरे टी20 में भारत की खराब बल्लेबाजी का खामियाजा भुगतान पड़ा, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने टीम मैनेजमेंट से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने शुभमन गिल से लेकर कप्तान सूर्य कुमार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा खराब गेंदबाजी पर भी सवाल उठाए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का जादू पूरी तरह बॉक्स ऑफिस पर छाया हुआ है। फिल्म ने बड़े पर्दे पर 1 हफ्ता पूरा कर लिया है और जल्द ही 150 करोड़ का माइलस्टोन भी सेट कर लेगी। इन दिनों हर जगह रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर का ही बोलबाला है। फिल्म ने पहले हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 227 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म धुरंधर ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 32 करोड़ रुपए की धुआंधार कमाई कर ली है। अब 8 दिनों के बाद अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 243.5 करोड़ रुपए हो चुका है। उत्तर भारत में क्रूर सर्दी और शीतलहर का असर। आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में भयंकर ठंड और शीतलहर दर्ज की जा रही है। हिमालय राज्यों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। सड़कें जमी हुई है और लोगों को घरों से निकलने में मुश्किल हो रही है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है, जबकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं। भारत में 5G नेटवर्क अब 99.9% जिलों तक पहुंचा। भारत ने 5G सेवा को लगभग पूरे देश में उपलब्ध करा लिया है। 99.9% जिलों में 5G कवरेज मिल रहा है। यह उपलब्धि BSNL के बिना हासिल की गई है और सरकार अब 6G तकनीक की तैयारी भी कर रही है। इससे हाई स्पीड इंटरनेट, बेहतर कॉल क्वालिटी और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि की उम्मीद है। बिहार के सीतामढ़ी में HIV संक्रमण की गंभीर समस्या। सीतामढ़ी जिले में HIV संक्रमण के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। लगभग 7,400 लोग अब तक इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिसमें 400 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जांच और जागरूकता अभियान शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और उपचार बेहद जरूरी है। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम। आज केरल में स्थानीय निकाय, पंचायत, नगरपालिका चुनावों के परिणाम आज 13 दिसंबर को जारी किए जा रहे हैं। यह राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जनमत की थाह मुख्यमंत्री स्तर पर भी प्रभाव डालती है। देश विदेश से और भी ताजा खबरें। आज केंद्र ने यमुना के बाग क्षेत्र पर विकास योजनाओं पर जोर दिया है। भारत और ग्रीस ने पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की, जिसमें समुद्री क्षेत्र सुरक्षा सहयोग पर रणनीतिक विचार हुए। मेसी भारत में, कोलकाता में जबरदस्त स्वागत। दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज सुबह कोलकाता पहुंचे। हजारों प्रशंसक उनके आगमन के लिए देर रात तक इंतजार करते रहे और भारी भीड़ में उन्हें स्वागत किया गया। यह भारत में फुटबॉल उत्साह की नई लहर खड़ी कर रहा है। वर्ल्ड न्यूज अपडेट्स। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। दुनिया भर में आज कई प्रमुख घटनाएं भी सामने आई हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा संघर्ष के बाद सीज फायर फिर से लागू किया। इराक में नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किए जाने की खबर आई। यूएस में H-1B वीजा पर भारी शुल्क को चुनौती देने के लिए 20 राज्यों ने मुकदमा दायर किया। राजा चार्ल्स ने कहा कि उनका कैंसर उपचार अगले साल घटाया जा सकता है।
ये अपडेट आज की वैश्विक पॉलिटिक्स, स्वास्थ्य और समृद्धि पर असर डाल सकते हैं। खगोलीय घटना जेमिनिड्स मेटियोर शावर। आज जेमिनिड्स मेटियोर शावर अपनी पराकाष्ठा पर है। रात में यदि आसमान साफ रहा तो आप प्रति घंटे 120 तक रंगीन मेटियोर, आसमान के तारे गिरते हुए देख सकते हैं। यह 2025 का सबसे शानदार नक्षत्रीय आयोजन कहा जा रहा है। WWE का बड़ा आयोजन और जॉन सीना का समापन मैच आज WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आयोजित हो रहा है, जिसमें जॉन सीना का संभवतः अंतिम पेशेवर मैच है। यह प्रो रेसलिंग के प्रशंसकों के लिए एक अतिशय खास अवसर है और दुनिया भर के दर्शक इसे लाइव देख रहे हैं। आर्थिक व बाजार खबर। रुपये की गिरावट और सामूहिक विषय। आज की बाजार चर्चा में भारतीय रुपये का दबाव, मुद्रास्फीति का असर और निवेश के रुझान है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक थॉट्स, शीतलहर का असर और घरेलू बाजार के अहम फैसले भी शामिल है। ये सब आज के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही, विपक्ष और सरकार में तीखी बहस। आज संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकास योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। संसद की कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामा भी हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। खेल जगत से बड़ी खबर। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। खेल जगत में आज भारत के लिए अच्छी खबरें आई। क्रिकेट, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस सफलता से युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ा है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत खेल महाशक्ति बनेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, निवेशक सतर्क। आज शेयर बाजार में हल्की गिरावट और तेजी दोनों देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू नीतियों का बाजार पर असर पड़ रहा है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे सोच समझकर निवेश करें और अफवाहों से बचें। मौसम विभाग की चेतावनी, कोहरा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि उत्तर भारत में घना कोहरा और ठंड दोनों बढ़ सकती है। यात्रियों को सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी गई है। शिक्षा जगत से अपडेट। परीक्षाओं और भर्तियों की तैयारी। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों को लेकर छात्र तैयारियों में जुटे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को सही मार्गदर्शन और समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात दोहराई है। पीएम मोदी की ओमान यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों के महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर रहेंगे, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल है। पीएम की ओमान यात्रा कई मायनों में खास है। ओमान पश्चिम एशिया में भारत का सबसे पुराना, करीबी और वफादार दोस्त रहा है। ये एकमात्र ऐसा अरब मुस्लिम देश है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को खुला समर्थन दिया था। ऐसे में हर किसी की निगाहें पीएम की ओमान यात्रा पर टिकी हुई है। पीएम मोदी की ओमान यात्रा भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई बड़ी समझौते होने की संभावना है। उम्मीद है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाटिल एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, तो दोस्तों, ये थी हमारी ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।